बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं और आप अपनी लाइफ के एक इम्पोर्टेंट स्टेज से गुजर रहे हैं। हम में से बहुत से यूथ इस वक्त ग्रेजुएशन के स्टेज से गुजर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मास्टर्स लेवल से गुजर रहे हैं, कुछ एमफिल कर रहे हैं और कुछ डॉक्टरेट के लेवल से गुजर रहे हैं। और बहुत सी यूथ ऐसे हैं जो इस स्टेज से गुजर चुके हैं, वो वेल क्वालिफाइड हो चुके हैं, वो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, वो अपने बीवी बच्चों के साथ सेट हो चुके हैं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सब के बावजूद इस मॉडर्न एजुकेशनल वर्ल्ड के इस दौर में हमने जिधर दुनियावी अलूम का हमारे लिए अंबार लगा है, हम मेडिकल साइंस में स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, हम गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हमने की है, हमने एस्ट्रोनॉमी में स्पेशलाइजेशन की, हमने फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन कर ली, हमने इंग्लिश लिटरेचर में स्पेशलाइजेशन कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली सदी के शुरू से लेकर इस सदी तक जो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ था, अभी तक वो गैप उस तरह फिल नहीं हो पाया। वो गैप रिलीजियस फील्ड में है। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं और आप अपनी लाइफ की स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हमारा दूर दूर तक रिलीजियस स्टडी के साथ कोई कंसर्न ही नहीं होता। हमारा दूर दूर तक कोई एम ही नहीं होता कि हमने इस स्टडी को भी टच करना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पेरेंट्स हैं, उनका माइंडसेट अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होता है? जी, मेरा जो बेटा है ये मेडिकल में स्पेशलाइजेशन कर लेगा, मेरा बेटा बड़ा वकील बनेगा, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। लेकिन इसके साथ पेरेंट्स का दूर दूर तक कोई ड्रीम, कोई ऐसा मंशूर होता ही नहीं है कि मेरा बेटा दीन के सही ट्रू इमेज को दिखाएगा, मेरा बेटा दीन इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा। हमने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। और हाँ, जो पेरेंट्स अपनी औलाद को वक्फ करते हैं, जो अपनी औलाद को अल्लाह के दीन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनका माइंडसेट क्या होता है? वो तो अपना ऐसा बच्चा दीन के लिए दे रहे होते हैं जो दुनिया की तमाम फील्ड्स में नाकाम हो चुका होता है, या वो घर का सबसे शरारती बच्चा होता है, ये हम अल्लाह के दीन के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर हम कहते हैं जी रिजल्ट हमें उस टाइप का नहीं मिल रहा। या इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ रिलीजियस लोग जो दीन के लिए आते हैं, हर एक की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत जो है, मेजोरिटी जो है, वो ऐसी होती है जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके पास वो इतना इंटेलेक्ट लेवल नहीं होता। अब वो जिस वक्त दीन में आते हैं ना, तो वो इस्लाम को एज अ मजहब लेकर चलते हैं, वो इस्लाम की खिदमत, इस्लाम को सर्व करते हैं, एज एन इमाम सर्व करते हैं, एज अ खतीब सर्व करते हैं। तो इसके अलावा वो कोई ख़ास उनकी तरजीहात नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए हम बहुत बड़ा एक चीज़ जो इग्नोर कर देते हैं वो दीन है, क्योंकि इस्लाम को ऐसा मज़हब तो लेकर चल रहे हैं, एज अ दीन हम इग्नोर कर रहे हैं। जिसके लिए मैं अपने आज के मॉडर्न यूथ से उम्मीद लगाता हूँ, मैं अपने आज के मॉडर्न यूथ से स्पेशली उनको मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि अगर आप मेडिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, आप दुनिया की किसी इल्म में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आप साथ उस एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखिए। लेकिन आप दीन इस्लाम के लिए भी वक्त निकालिए, दीन इस्लाम के लिए वक्त निकालिए, इस्लाम के ट्रू फेज को, इस्लाम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए जिससे हमें आज रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। आप दीन इस्लाम का एक सही इमेज दुनिया को दिखाइए। आप मेडिकल साइंस को भी स्टडी करें, इस्लामिक स्टडीज़ में शॉर्ट कोर्सेज आज यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, शॉर्ट डिप्लोमाज ऑफर कर रही हैं। आप बेसिक मसाइल सीखें,
इसके अलावा जो आज इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस है, इसमें छोटे छोटे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, वो आप उनमें आप दिलचस्पी लें। इसके अलावा आप देख लें ये जो आज सारा कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, इस्लामोफोबिया, फिर ये ब्लास्फेमी और दीगर जिधर जिधर भी इस्लाम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उधर आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक इस्लाम का इमेज दिखा सकते हैं। आपका इंटेलेक्ट लेवल भी बहुत हाई होगा। दूसरे नंबर पर आप देख लें ये पाकिस्तान में बहुत सी दवा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और साथ साथ इवन के बाहर के ममालिक में भी काम कर रही हैं। तो आप दवा के कोर्सेज कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आज मुझे और आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन जवानियां दी हैं, हमें सलाहियतें दी हैं, हमें वेल्थ दी है, तो क्यों ना हम दवा के कोर्सेज करें और हम नॉन मुस्लिम्स के सामने इस्लाम को प्रेजेंट करें। हम इस्लाम का एक ट्रू फेस दिखाएं उन्हें, हम उन्हें अपने इखलाक से मुतासिर करें, हम अपने इस्लाम को प्रीच करें नॉन मुस्लिम्स के सामने। हम क्रिश्चियंस को इस्लाम बताएं, हम ज्यूज को बताएं, हम हिंदूज को, बुद्धिस्ट को। सोशल मीडिया का दौर है ना, शॉर्ट कोर्सेज करके हमें चाहिए कि हम आगे आएं, क्योंकि ये जवानियां हमें अपने दीन के लिए वक्फ करने की सबसे बड़ी जरूरत है। तो इसके साथ साथ अगर आप समझते हैं कि आप दुनिया की फील्ड में, किसी भी फील्ड में एजुकेशन लेकर स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन अब आप माइग्रेट करना चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह के दीन को आप सर्व करना चाहते हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके सामने। आप YouTube पर जाइए, देखिए, बहुत सी एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ द मेन एग्जांपल डॉक्टर इसरार अहमद, किस तरह उन्होंने माइग्रेट किया था। MBBS डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने ये महसूस की अशद ज़रूरत इस चीज़ की कि मैं अल्लाह के दीन को रिप्रेजेंट करूँ, कुरान का पैगाम लोगों तक, मॉडर्न लोगों तक डिलीवर करूँ। तो आप अगर माइग्रेशन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप ये बहुत बड़ी अल्लाह के नज़दीक आपकी माइग्रेशन होगी, जिसका आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो उसके बाद आप माइग्रेशन के बाद आप मदारिस में दाखिला लेकर दरसी निज़ामी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में आते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल में भी एक बहुत बड़ा वास्ट स्कोप, हमारे यहाँ यही कहा जाता है ना कि स्कोप नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़ में हम आ जाए तो उसमें स्कोप नहीं है, हम आगे हमारा बच्चा करेगा क्या, आगे मैंने करना क्या है। तो देखें, स्कोप आपने हर फील्ड में आकर खुद क्रिएट करना होता है। आप इस फील्ड में आएंगे, आपने खुद स्कोप क्रिएट करना है। आप स्कोप क्रिएट करेंगे तो बाकी जो आगे यूथ आएगी उसके लिए भी स्कोप बनता जाएगा। आप अब इधर आइए, यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी फील्ड है इस्लामिक स्टडीज़ में भी। आप इधर आकर आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इस्लामिक लॉ को चूज़ कर लेते हैं। आप इस बातिल, इस काफिराना निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस काफिराना निज़ाम के खिलाफ आप जहाद करेंगे। आप इस्लामिक लॉ को, आप इस्लामी कवानीन को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर सकते हैं। इस्लामिक लॉ के अलावा आप देख लें, इस्लामिक बैंकिंग की फील्ड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम लोग इन फील्ड्स में आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लीजिए, मैंने खुद जब एडमिशन लिया था बहुत कम स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं। आप इस्लामिक बैंकिंग को देखिए, सारे का सारा पाकिस्तान का निज़ाम सूद पे चल रहा है। आप इस सूद के, इस यूजरी, इस इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए। आपको अल्लाह ताला ने जवानियाँ दी हैं, सलाहियतें दी हैं, आपको अल्लाह ताला ने वो इंटेलेक्ट लेवल दिया है। आप इस्लामिक बैंकिंग में आके इस सूद के निज़ाम के खिलाफ लड़ सकते हैं। वन ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल डॉक्टर तकी उस्मानी, देखिए किस तरह वो उन्होंने इस फील्ड में काम किया। वो आप सबके लिए रोल मॉडल हैं। आप भी आए, उनका बाजू बने, उनको सपोर्ट करें इस मिशन में और पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान बनाने में और इस्लामिक वर्ल्ड को इंटरेस्ट फ्री इस्लामिक वर्ल्ड बनाने में आप साथ दीजिए। आप अल्लाह के दीन को सर्व कीजिए। इसके अलावा आप देख लें तो इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक बैंकिंग के अलावा और भी फिर आप देख लें वर्ल्ड रिलीजन्स है, कंपैरेटिव रिलीजन्स है। अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दे रखे हैं, तो आप इस फील्ड में भी ज़रूर आइए। इस्लाम का ट्रू फेस दुनिया को दिखाइए। आप बड़ी बड़ी डिबेट्स में फिर पार्टिसिपेट करने के अहल हो जाएंगे। जब आप PhD, आप डॉक्टरेट कर लेंगे, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार मुनक्किद होंगे, उधर आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप क्रिश्चियंस के साथ जाके डिबेट्स कर सकते हैं, आप ज्यूज़ के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, इवन आप इस्लाम के ट्रू फेस को यानी कि कंपैरेटिव रिलीजन्स, वर्ल्ड रिलीजन्स की स्टडी करके इस्लाम के ट्रू फेस को दुनिया के सामने ला सकते हैं। इस फील्ड में भी आप देख लें, बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। शेख अहमद दीदात ने किस तरह वर्क किया है इस फील्ड में। अभी लेटेस्टली आई थिंक इन दिनों में मोहम्मद हिजाब वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, आई थिंक। इसके अलावा आप और भी स्कॉलर्स
टीचर्स को जानते हैं, आप देख लें जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये फील्ड भी बहुत अच्छी, आप इस फील्ड में भी आएँ। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ में दीगर भी जनरल इस्लामिक स्टडीज़ के आप कोर्सेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD या दरसी निज़ामी, इवन जो भी आप कर रहे हैं वो करके इसके बाद आप यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ जॉब का एक खदशा लोगों को लगा रहता है, तो इसके बाद आप एज अ लेक्चरर काम कर सकते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं, आप एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर काम कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टडीज़ इस वक्त बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर की जा रही है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, प्रिंसटन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस्लामिक स्टडीज़ ऑफर कर रही हैं। आप देखते हैं ना 9/11 के बाद जब से इस्लाम का एक गलत इमेज दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई, तो इवन कि जो क्रिश्चियंस थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने कुरान की खुद स्टडी करना शुरू किया है, इस्लाम की खुद स्टडी करना शुरू की है कि हम पढ़े तो सही जो इस्लाम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आखिर ये है ऐसा या ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है। तो उन्होंने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया। तो इसके बाद पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टडीज़ की फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप पैदा हुआ है। तो आप आए इस फील्ड में, एज अ लेक्चरर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं, एज ए रिसर्चर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा कि आप कोर्ट्स में काम कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम में काम कर सकते हैं, आप जुडिशरी में काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग में काम कर सकते हैं। तो स्कोप बहुत वास्ट है। आप आए, सिर्फ आप एक मिशन बनाएं, एक ड्रीम बनाएं कि मैंने अल्लाह के दीन को इन फील्ड्स में आके रिप्रेजेंट करना है, मैंने इन्हें मसाजिद की बाउंड्री से बाहर लेकर आना है, मैंने बाजार में भी दीन को इम्प्लीमेंट करना है, बैंक में भी इम्प्लीमेंट करना है, कोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट करना है, मैंने ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को भी इस दीन के मुताबिक लेकर चलना है। निज़ाम यहाँ पर अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का कायम करना है। तो आप अपनी दुनिया, आप अपनी ज़िंदगियों को सर्व करें, आप अल्लाह के दीन के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करें। मैं नहीं कहता कि आप साइंस के इल्म ना सीखें, साइंस को भी लेकर चलें, लेकिन बैलेंस करें साथ दीन के साथ। इस स्टडी के बारे में आप ज्यादती ना कीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप इसके लिए टाइम निकालें। अल्लाह ताला ने आपको कीमती जवानियां दे रखी हैं, कल को वो आपको पूछेगा मेरे दीन के लिए क्या आपने, कितना टाइम आपने स्पेंड किया है। तो आइए आज एक गोल बना लें कि हमने अल्लाह ताला के दीन को यूं रिप्रेजेंट करना है, दुनिया को एक क्लियर इमेज दिखाना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी और आप सब एक माइंड सेट बनाएंगे कि हमने अल्लाह के दीन को रिप्रेजेंट करना है, अल्लाह के इस दीन को, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को लेकर नॉन मुस्लिम्स के पास जाना है, अपने यहाँ इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।